हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंटरनेशनल डेजिग्नेशन की जो कि फाइनेंस की इंडस्ट्री में, अगर आप फाइनेंस में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ CFA एंड CMT की, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है और वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड है 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। तो अब बात करते हैं ये दोनों कोर्सेज CFA एंड CMT। इनमें मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा, जैसे कि रिकॉग्निशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं, और हैं तो कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड हैं। दूसरा, इसमें कितने लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं। तीसरा, मैं बात करूँगा कॉस्ट एंड फीस की, और मैं बात करूँगा ड्यूरेशन की, मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी की, मैं बात करने वाला हूँ करियर एंड जॉब्स की। क्या इन दोनों कोर्स के करने के बाद आपको क्या जॉब और करियर मिलेंगे, किस फील्ड में आप जा सकते हैं। मैं बात करूँगा किस तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टाइल वाले लोगों को ये कोर्स करना चाहिए और किस स्टाइल में आपको जाना चाहिए। मैं बात करूँगा इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन की, और बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसके लिए हम कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करें, इसकी क्लासेस कहाँ से लें, इसकी बात करने वाला हूँ। और एट लास्ट पासिंग परसेंटेज पे भी हम जिक्र करेंगे। तो बहुत ही बेसिक बुनियाद पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं कि CFA और CMT क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है और किसको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिकॉग्निशन पे। देखिए, CFA ये भी US का कोर्स है, US की बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है। पहले मैं बता दूं, CFA इंस्टीट्यूट के नाम से एक बॉडी है जो कि ये काम करती है। पहले CFA जो है, जो एसोसिएशन होता था, वो अब CFA इंस्टीट्यूट के नाम से, उनका जो ट्रेडमार्क नेम है अब CFA इंस्टीट्यूट है, और CFA उनका ट्रेडमार्क है US में भी और अदर कंट्रीज़ में भी उन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क बना रखा है। ये प्राइवेट बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड है थ्रू द US का जो SEC है, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है FINRA, उन लोगों ने इस कोर्स को एग्जम्पशन दी हुई है कि अगर आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं और आप US के अंदर या वॉल स्ट्रीट के अंदर एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो CFA के लेवल 1 और 2 क्रैक होने चाहिए। तो यू आर एलिजिबल फॉर द FINRA नॉर्म्स, जो कि आप गूगल सर्च कर सकते हैं। सेम रिकॉग्निशन CMT की भी है। CMT में भी आपको US की डिग्री यानी सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये जो है टेक्निकल ग्राउंड पर है और CFA जो है फंडामेंटल ग्राउंड पर है। CMT में भी 3 लेवल हैं, यानी लेवल की अगर बात कर लें, CFA में भी 3 लेवल हैं। तो ये 2 डिफरेंस आपको समझ में आए। 3 लेवल मतलब फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम, फिर सेकंड लेवल का एग्ज़ाम, फिर थर्ड लेवल का एग्ज़ाम, इस तरीके से आपको पास करना है। CMT में भी आपको पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल पास करना है। एक एक लेवल आप पास करेंगे तब आप नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक और चीज़ इसमें जोड़ देता हूँ, एक्सपीरियंस्ड। देखिए, CFA भी जो कोर्स है वो ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस का कोर्स है, तो आपको साथ साथ एक्सपीरियंस भी लेना है पर्टिकुलर फील्ड में जो उससे रिलेटेड हो। जैसे CFA फंडामेंटल से रिलेटेड है तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टेक्निकल ग्राउंड पे CMT काम करता है तो CMT में भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CFA में 48 मंथ्स कहते हैं, यानी कि 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और CMT में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद करते हैं फीस की। देखिए, CFA एज़ कम्पेयर टू CMT थोड़ा सा महंगा है। CFA क्योंकि बहुत पुराना है और बहुत पॉपुलर है और स्ट्रॉन्ग डेप्थ है उसकी। फंडामेंटल ग्राउंड पे देखें, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड, रिस्क मैनेजमेंट, हर जगह उस फील्ड में CFA रिकॉग्निशन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो कॉस्ट करीबन आएगा 3 से 4 लाख रुपए, अगर आपके पास इंडियन रुपये हैं तो आप इस कोर्स को करने की सोच सकते हैं। और CMT एज़ कम्पेयर टू डैट आपको 2-2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। यू हैव अ 2 लाख to 2,50,000 रुपीज़, तो आप तीनों लेवल अपना क्रैक कर सकते हो। तो ये फीस का अंतर है। अब बात करते हैं कि जी ये जो CFA एंड CMT इनकी ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो CFA जो है वो लगभग 3 से 4 साल आपके ले जाएगा जी। वो बात अलग है कि आप एक पहला लेवल 6 महीने में दे दो, फिर 6 महीने में दे दो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए, डेप्थ नॉलेज चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो कम से कम 3 साल आप लेकर चलिए। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो फाइनल ईयर है, तो फाइनल ईयर अगर आप आ जाते हैं ग्रेजुएशन में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। CMT आफ्टर 12th ही कर सकते हैं, ये अच्छी बात है CMT वालों के लिए। और CMT का जो
आप कहेंगे कि ड्यूरेशन है वो 2-2.5 साल में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा CFA के कंपैरिजन में आसान है एग्ज़ाम, और टेक्निकल ग्राउंड है तो आपका इंटरेस्ट, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझते हैं या यूज़ करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स है। दूसरा बात करेंगे कि किस तरीके की फील्ड में आप जाएंगे। देखिए CFA मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, रिसर्च हो गया, ब्रोकिंग हाउसेज हो गया, हेज फंड हो गया, आप कह सकते हो इंश्योरेंस फंड हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया। इस जगह पे आप अपना CFA में अपना स्कोप देख सकते हैं। और कहीं टेक्निकल ग्राउंड पे बात करें जहाँ CMT काम करते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, डेरिवेटिव एनालिस्ट, क्रिप्टो एनालिस्ट, फॉरेक्स में आप ट्रेडर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट बन सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं, और हेज फंड में जा सकते हैं आप टेक्निकल ग्राउंड पे। आप जो है आर्बिट्रेज में जा सकते हैं, तो स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं। मोस्टली स्ट्रैटेजिस्ट जिसे कहते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे एल्गो बना रहे होते हैं, एल्गोरिदम पे सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी CMT के अंदर। तो ये तो बात हो गई करियर एंड जॉब की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। देखिए भाई, अगर आप CFA कर रहे हो तो मतलब साफ है, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी में काम करें जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं, लंबे समय के लिए लगाते हैं, वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनाना, प्रोग्रामिंग करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना, इंडस्ट्री रिसर्च करना, कंपनी रिसर्च करना, इकोनॉमी रिसर्च करना, ये सब चीज़ें आती हैं CFA के अंदर। लेकिन अगर आपका स्टाइल शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर, 1 मंथ, 1 डे, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, इस सब तरीक़ों की चीज़ों में अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आप CMT में जाओ। यानी कि अगर आप टेक्निकल ग्राउंड पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं, तो CMT इज़ मोस्ट प्रेफरेबल करियर फॉर यू। अब बात कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है। देखिए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं CFA को, और CMT भी मोस्ट पॉपुलर हो चुका है आज की डेट में। तो अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में अच्छी रिकॉग्निशन है, बड़ी बड़ी कंपनी में रिकॉग्निशन है। फंडामेंटल ग्राउंड थोड़ा सा हमारे देश में अभी ज़्यादा है, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे समझ रहे हैं, धीरे धीरे डीमेट अकाउंट बड़े हो रहे हैं, और धीरे धीरे लोग फंडामेंटली राइज कर रहे हैं। तो टेक्निकली ग्राउंड पे अभी अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन फंडामेंटल ग्राउंड पे अपॉर्चुनिटी एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा है। तो CFA मोर रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है इंडिया में। CMT चल रहा है, उस ग्रोइंग स्टेज में है जिस स्टेज में 2000, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2012-13 में जहां CFA होता था, आज थोड़ा सा पीछे है CMT, बट बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा, बहुत जल्दी इसके अंदर भी आने वाले टाइम में अच्छी एडवांस। पासिंग परसेंटेज की अगर बात करूं तो CFA थोड़ा हार्डकोर एग्ज़ाम है, और मोटा मोटा आप लगा लो 30 से 40% लोग लेवल 1 क्रैक कर पाते हैं, लेवल 2 भी 40-45% लोग कर पाते हैं, लेवल 3 तो और 30% मान लो आप कर पाते होंगे 100 में से। तो मतलब थोड़ा सा हार्डकोर है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल एग्ज़ाम जो CA, CS, CW होते थे, उसके कंपैरिजन में तो फिर भी आप 30-40% तो लोग पास हो रहे हैं, तो अच्छा है। CMT की थोड़ी पासिंग परसेंटेज अच्छी है, 40 से 50% लोग पास कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा मच थोड़ा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू CFA, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड है और टेक्निकल जल्दी समझ में आ जाता है, और जो लोग टेक्निकल एनालिस्ट है या ट्रेडर है वो फटाफट कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये भी एक बेनिफिट है। और बात करते हैं क्लासेस की, तो अगर आप कोचिंग क्लासेस के लिए ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि CFA और CMT क्लासेस देते हैं। उनमें से एक हम भी हैं, फाइनेंशियल कॉरिडोर, और 18 साल से ये सर्विस देते हुए आए हैं। CMT में तो हम लोगों ने महारत हासिल की हुई है, क्योंकि वी आर द चैनल पार्टनर ऑफ प्रैप प्रोवाइडर ऑफ CMT एसोसिएशन। अगर आप CMT एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वह प्रैप प्रोवाइडर की लिस्ट में फाइनेंशियल कॉरिडोर का भी नाम है। तो CFA भी हम लोग बहुत टाइम से देते हुए आए हैं, लेवल 1, 2, 3 की क्लासेस। तो आप अगर चाहते हैं हमसे जुड़ना और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कोचिंग क्लासेस में आ सकते हैं। दिल्ली में है, गुड़गांव में है, चंडीगढ़ में है, और हमसे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से CFA एंड CMT के मैंने मोस्टली पॉइंट्स आपके सॉल्व कर दिए। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप डेप्थली जानना चाहते हैं कि ये CFA CMT में क्यों करना है और कैसे करना है, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।